हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र जो कि सही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है और हो सकता है इनमें से कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ली जाए। मैं गारंटी नहीं देता हूँ, कई लोग कमेंट में बोलते हैं कि ये पेपर नहीं आया, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और इसी तरीके का पेपर आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें से कई प्रश्न आते भी हैं, लेकिन पूरा प्रश्न आना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और इनके मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर बताए हैं और रिवीजन टेस्ट जो आपके हुए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए वो भी इसमें सम्मिलित हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि आपकी बुक से उठाए गए हैं, एनसीईआरटी से। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? द्वीप। ठीक है, तो इसका खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं? तो पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते थे। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो शासन के नाम का प्रावधान नहीं रहता, शासन प्रमुख का नाम। ठीक है। द सोशल कॉन्टैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका है रूसो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1791 के फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे? तो 25 वर्ष के ऊपर के पुरुष एवं महिलाएं सक्रिय नागरिक थे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका मॉडल पेपर इस प्रकार से तैयार किया गया है जो 80 नंबर का है। ठीक है, तो सही जोड़ी में देखिए क्या है, सही जोड़ी है इसमें B.R. अम्बेडकर की सही जोड़ी क्या हो जाएगी? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर होता है महेंद्रगिरी। और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व। ठीक है। चर्च द्वारा किसानों का कर, इसको टाइद बोलते हैं। और मानव पूंजी कौशल और ज्ञान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरिए। और इसमें है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसको आप भर लीजिए, लिंग अनुपात। ठीक है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सन खालिस्तान में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो सन 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। ठीक है। भारतीय संविधान को खालिस्तान में लागू किया गया, मतलब भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी खालिस्तान है। तो इसका आंसर है कोंकण। ठीक है, कोंकण। हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो आपको सबको पता होगा। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो एक शब्द वाक्य में उत्तर है। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो वो है कार्ल मार्क्स ने। भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है श्रम। नेशनल असेंबली में फ्रांस के संविधान का प्रारूप तैयार कब किया गया था? तो ये किया गया था 1791 में। यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखी और किसने प्रकाशित की? तो इसका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित की। भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर है 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। सत्य सत्य बताना है। इसमें भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे था, ये सत्य है। टाइल एक प्रत्यक्ष कर है। टाइल, ये टाइद नहीं है, ये टाइल है। ठीक है, ये दूसरा कर होता था, ये प्रत्यक्ष कर है, सत्य है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये भी सत्य है। परिवहन दुकानदारी गैर कृषि क्रियाएं हैं, ये भी सत्य है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, गैर कृषि क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? ये जो क्वेश्चन है और इनको आपको देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो रिवीजन टेस्ट के सॉल्यूशन थे उनको आप करके जाइए, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो यदि आप रिवीजन टेस्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। सॉल्यूशन का कंप्लीट वीडियो हमने उसमें दिया था और पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर आपके लास्ट क्वेश्चन तक सभी सॉल्यूशन उसमें बताए हैं। ठीक है, तो देखिए, गैर कृषि क्रिया से आप क्या समझते हैं? क्या संचित क्षेत्र का बढ़ना महत्वपूर्ण है और है तो क्यों? इनको आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन है,
जो 7वां क्वेश्चन है, उन देशों के नाम लिखिए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। और अगला है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उनके नाम बताइए। ठीक है। और उसके बाद 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतंत्र के पक्ष व विपक्ष में कोई दो तर्क लिखिए। तो इसमें बताना है लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में कोई दो तर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका अथवा है, अथवा में क्या है, लोकतंत्र से क्या समझते हैं। क्वेश्चन 9 है, गैर आर्थिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाओं में अंतर। देखिए ये पेपर जो आपका सिलेबस है उसी के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है। और इसका अथवा है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में किस प्रकार आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है, बागर और खादर भूमि में कोई 3 अंतर लिखिए। और इसका अथवा है, पूर्वी व पश्चिमी घाट में, घाट है यहाँ पर, घाट नहीं है, घाट में अंतर लिखिए। संविधान सभा किसे कहते हैं, लिखिए। रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। भारत के उत्तरी मैदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत के प्रमुख भूविभाग कौन कौन से हैं। प्रमुख द्वीप समूह के नाम लिखिए। शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। और इसका अथवा देख लेते हैं। इसका अथवा है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अथवा है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके हैं, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, उन उदारवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो हमें आज मिले हैं और उनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पालमपुर की कहानी में मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। अथवा टिप्पणी करें, हरित क्रांति और कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मूल्यों को उल्लेख करें और उनका अर्थ स्पष्ट करें। अथवा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है, स्पष्ट करें। तंत्रिका नहीं, लोकतंत्र। लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली है। उसके उत्तर के पक्ष में कोई 5 तर्क दे। अथवा है, लोकतंत्र की 5 विशेषताएं लिखिए। 20वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न को भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाइए। गंगा, नर्मदा, कृष्णा, चिल्का झील, सांभर झील। अथवा में है, निम्न को विश्व मानचित्र पर दर्शाइए। रूसी साम्राज्य का यहाँ पर फ्रांस है, इंग्लैंड, इटली और ऑस्ट्रिया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा पेपर, जो मॉडल पेपर था आपका अर्धवार्षिक का, वो पूरा हो चुका है। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करके जाइए। काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना इसमें है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और भी हम आपको इसी प्रकार मॉडल पेपर प्रश्न प्रोवाइड कराते रहेंगे, चाहे आपकी बोर्ड परीक्षा हो, चाहे आपकी अर्धवार्षिक हो या प्री वार्षिक। ठीक है, सभी के लिए क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे।